अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर आज हम बात करेंगे। बात तो काफ़ी दिनों से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेट जो है वो मौका ही नहीं दे रहा कि आपसे बात हो सके और मैं आपसे कुछ कह सकूं। नेट की सूरत हाल जो है वो इंतहाई प्रॉब्लमेटिक है। 2-3 वीडियो बनाई है, लेकिन वो अपलोड होने का नाम ही नहीं ले रही। इससे वीडियो को शॉर्ट करने का प्रोग्राम बना के शॉर्ट वीडियो डालें, शायद हो जाए। अब देखें ये भी होती है कि नहीं होती। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बुरा टाइम आएगा, तो आपने देख लिया। मरकरी तो वैसे भी आजकल कम्बस्ट है, रेट्रोगेड है, उसका बहुत बड़ा ताल्लुक है इस चीज़ से, कम्युनिकेशन से। लेकिन मरकरी का ताल्लुक बिजनेस से भी है, तो बिजनेस भी बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं मरकरी के रेट्रोगेड और कम्बस्ट होने से, और अपने से 12वें घर में आने से तो काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ रही है। देखें तो वो फलक के जो 5वां घर है वहाँ पे जो कैरियर से 8वां घर बनता है, तो प्रॉब्लमेटिक तो काफ़ी हद तक चीज़ें हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड भी हैं और कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने महल को 3-4 बल्कि 4-5 महीने पहले कहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर तो बहुत पहले बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, और सोशल मीडिया के ऊपर भी कहा था कि काफ़ी मुश्किल तरीन टाइम आएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया को जो यूट्यूबर हैं उनको भी उठाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये सूरत हाल एक अजीबोगरीब है, लेकिन पाकिस्तान में जो उस वक्त सूरत हाल है, और आज 16 तारीख यानी कि 2 दिन के बाद 16 तारीख होगी। 16 को इस बड़ा इवेंट होगा, एक बड़ा इवेंट सन ट्रांजिट करेगा। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि अब जो प्लैनेट मूव करेंगे तो बड़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे आपने देखा कि एक्स जो जर्नैल थे और ISI के चीफ थे, फैज़ हमीद साहब, वो गिरफ्तार हुए। अब मैंने अगर आपको ये भी कहा था कि दुनिया में और पाकिस्तान में बहुत राज ओपन हो गए, अब ये सिलसिला शुरू होने वाला है, क्योंकि सन जो है आज अपने ही घर में आ जाएगा, यानी कि बुर्ज असद में, बुर्ज ल्यू में सन आ जाएगा। सन का ताल्लुक जो है वो गवर्नमेंट से होता है, विल पावर से होता है, स्किल से होता है, आपकी इंटेलिजेंस से जिसका ताल्लुक है उससे ताल्लुक है, और गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सन को लिया जाता है। आज सन जब आएगा बुर्ज असद में, तो शनि के साथ उसकी, यानी कि ज़ोहल के साथ उसकी ऑपोजिशन शुरू होगी। आवाम और हुक्मरानों में एक नया थ्रिल जो है वो देखने को मिलेगा और एक नई कहानी पेश हो। बड़ा इम्पोर्टेंट है। 16 से लेकर 26 जुलाई तक जब मार्स हाउस चेंज करेगा, तो यहाँ कहानी बड़ी थ्रिल पैदा होगा, बहुत थ्रिल पैदा होगा, बहुत यहाँ कुछ आपको देखने को मिलेगा। जो कुछ सोच रहे हैं ना आप कि जी अच्छा ये इस पार्टी पे भारी हो जाएगा, उस पे भारी हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये भारी होगा तो फिर सारों पे होगा, ये एक आधे पे बात ख़त्म नहीं होगी। और अगर लोग लग रहे हैं कि ये तरीके इंसाफ के लिए थोड़ा ख़तरनाक होगा, तो ये सरासर इनकी एक गलतफहमी है, ऐसा नहीं होगा। ख़तरनाक तो ये बहुत से लोगों के लिए होगा। वो बचपन में हमें याद है कि जब तोता पालने की कोशिश करते थे, पैरेट लेने की कोशिश करते, तो हम कहते थे मियाँ मिट्ठू क्या खाओगे, मियाँ मिट्ठू चूरी खाओगे, इस तरह हम बोलते थे। फिर ये गाना भी मुझे याद आ गया। अब इस गाने में बहुत से कोड हैं, अगर आप सुनना चाहें तो समझ सकते हैं। तोता मैना की कहानी पुरानी पुरानी हो गई। अब चाहे शेफ 3 दिन की हो या 3 हफ्ते की हो, रास्ता तो आप ही की तरफ आ रहा है, चीज़ें घूम के आपकी तरफ ही आ रही है। मैंने कहा था ना, आप बचेंगे नहीं और आप नहीं बचेंगे। आप पहले शख्स भी हो सकते हैं, ये भी मैंने बड़ी दफ़ा कहा था। तो चीज़ें बड़ी क्रिटिकल हैं। खेल थ्रिल दोबारा शुरू होने वाला है बड़े लेवल के ऊपर, और यहाँ मैंने आपको कहा था खान साहब अपनी बर्थडे से पहले पहले आ जाएंगे और खेल तमाशा यहाँ पे बड़े लेवल के ऊपर होगा। चीफ के लिए मुश्किल वक्त आने वाला है, क्योंकि उनका स्कैंडल बड़े लेवल के ऊपर आने वाला है। अब चीफ कौन सा ये नहीं मैंने बताया, ये आपको हालात ही बता देंगे किस चीफ की बात की थी मैंने। वीडियो शॉर्ट कर रहे हैं ताकि आप तक पहुंच सके, और कंप्लीट वीडियो बनाई थी क्योंकि सन का ट्रांजिट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा, बल्कि काफ़ी हद तक आप देखेंगे चीज़ें जो है
وہ ایسے ایک دم اٹھیں گی کیونکہ عوام کا پریشر، شنی مہراج جو ہیں سن کے بالکل سامنے آئیں گے، سن ان کے بالکل سامنے آئے گا، تو شنی کو طاقت ملے گی، یعنی عوام کے اندر ایک طاقت پیدا ہوگی، ایک ولولہ سا پیدا ہوگا، ایک جوش سا پیدا ہوگا، جو حالات عوام کے ہو گئے ہیں، اور وہ جو پھر ریئیکشن باہر آئے گا وہ بڑا کمال کا ہوگا، کیونکہ مارس نے برج جوزہ میں آ جانا ہے، اس کا آ جائے گا پھر مارس کیتو کے ساتھ بالکل سکوئر میں آ جائے گا۔ اب جو مارس اور سیپٹرن کا ٹرائنگ ہو جائے، یہ تو کہانی ختم نہیں ہو رہی نا مارس سیپٹرن کی، ابھی سکوئر بھی تھا اور اب ٹرائنگ شروع ہو جائے گی۔ تو یہاں پر چیزیں بڑی کنفلکٹ جو ہے بڑے لیول کے اوپر، تھرل بھی جو ہے بڑے لیول کے اوپر پھیلے گا، اور کافی کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے، لیکن قدرتی آفات جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ آ سکتی ہیں، وہ چاہے فلڈ کی صورت میں ہو، چاہے وہ ارتھ کوئک کی صورت میں، یا کسی بھی ڈیزاسٹر کے تھرو جو ہے یہ چیزیں، یہ آگ لگنا، یہ بھی صورتحال جو ہے وہ کافی زیادہ نظر آ رہی ہے۔ تو یہاں پر سیاستدانوں کو بھی اور طاقتوروں کو بھی تھوڑا کیئرفل ہو کے رہنا پڑے گا، کیونکہ چیزیں جو ہیں دہشت گردی جیسے واقعات جو ہیں اور یہ چیزیں کافی بڑھیں گی، اور 14 مہینہ کی کہانی جو ہے وہ اپنے اب آخری انجام کی طرف پہنچ رہی ہے، چاہے اس میں ٹائم 3 سے 6 مہینے کا لگ جائے، لیکن کہانی پہنچی نہیں 14 مہینہ تک پوری ہے، اور یہ چیز جائے گی۔ اور یہاں پر چیزیں حکومت کے لیے جو ہے اب آج کے بعد سے جب سن چینج کرے گا 16 تاریخ کو، تو کافی حد تک حکومت کے لیے آپ کو اشارے ملنا شروع ہو جائیں گے کہ حکومت کب اور کیسے جا رہی ہے، کیونکہ 16 اگست سے لے کر 16 ستمبر تک اس نے ادھر ہی رہنا، بیچ میں پلس مارچ آ جائے گا، تو حکومت کے لیے کافی مشکلات۔ اور پھر وہ صحیح کہتے تھے کہ نہ یہ پڑھے لکھے ہیں نہ یہ کوشش کرتے ہیں، اتنا بڑا ایک 14 اگست کا واقعہ ہو، اس پہ کچھ لکھنا تھا، بس کیا کہیں۔ لیکن صورتحال چینج ہونے جا رہی، وہ بدلنے جا رہی ہے، اب وہ بدلتی صورتحال جو ہے وہ کافی لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہوگی، پلس عوام بھی اس میں شامل ہو، آسانیاں کسی کے لیے نہیں ہے، اور یہ چیزیں آگے اور مشکل سے مشکل، اگر نیٹ پراپر کام کرتا رہا تو پچھلی ویڈیو بھی ڈیٹیل سے ڈالیں گے، اور کچھ بڑی کہانیاں جو بننے والی ہیں کوشش کریں گے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں۔ تو یہاں آپ نے صرف اب 16 سے لے کر 26 تک، یعنی 10 دن رہ گئے، یہ 16 4 دن ہو 26 10 دن میں، 10 دنوں کے اندر، کیونکہ سن ویسے بھی پہلے 10 ڈگریز کے اوپر، کیونکہ یہاں پہ سن آیا ہے، یہ اس کا اپنا گھر ہے، اچھا مول ترکون بھی اس کا یہی گھر ہے، تو یہاں یہ پورے 100% تو نہیں 75% رزلٹ پراپر دے گا یہاں پر، اور مزہ آئے گا کافی۔ مجھے تو اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ، اللہ حافظ۔